नमस्कार दोस्तों। हमारे सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका था, एक बार फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? V1 से, यानी जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, V2 से जहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, और विल V1 यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हो वर्ब का, तो सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल ही मैंने बताया था कि जहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है वो सिंपल रहेगा। जैसे कि गो, ये सिंपल सेंटेंस है। जहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो वो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि गो कहोगे वेंट। और जहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, जैसे मैंने विल के साथ गो रख दिया, तो ये सिंपल होगा। जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर से देखिए, V1 V2 विल V1, जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है वो सिंपल है, जहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है वो सिंपल है, जहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा वो भी सिंपल है। अब इसके आगे सब्जेक्ट जोड़ दिए, सभी में मैंने आई जोड़ दिया। देखिए ये सेंटेंस क्या बन गया? आई गो मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ। जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है सिंपल सेंटेंस है, मैं जाता हूँ सिंपल सेंटेंस है। आई वेंट मैं गया, ये भी सिंपल सेंटेंस है। और आई विल गो मैं जाऊंगा, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका है वो क्या है? जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, जहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वो सिंपल सेंटेंस है। फिर मैंने बताया था कि ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स, हर एक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, जो मैंने बताया था। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, आप कोई से भी ले लीजिए, वो 4 फॉर्म्स में डिवाइड होता है, पॉजिटिव। सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव, और फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मींस इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन भी करेगा प्लस नकारात्मक वाक्य भी रहेगा, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है वो सिंपल है, जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है वो सिंपल है, जहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है वो सिंपल है। तो चलिए हमने एग्जांपल लिख दिया कि आई गो, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। आई वेंट, वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। आई विल गो यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो आई गो मैं जाता हूँ, आई वेंट मैं गया, आई विल गो मैं जाऊंगा। जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म लगा है और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, ये सिंपल सेंटेंस है। और मैंने बताया सिंपल सेंटेंस रहे चाहे कोई से भी सेंटेंस रहे, वो 4 फॉर्म्स में डिवाइड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, हम कोई बात हाँ में बोलते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊंगा, मतलब पॉजिटिव थॉट्स है कि हाँ ये आई विल डू दैट, मैं करूंगा। नेगेटिव मींस ना, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा, ना वाली बात बोलेगा। इंट्रोगेटिव यानी क्या, ये क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा, इंट्रोगेट करेगा, सवाल करेगा, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं गया, क्या मैं जाऊंगा। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मींस इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या भी रहेगा, क्या और ना दोनों रहेगा, क्या और ना दोनों है। कि क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या तो कर ही रहा है, साथ में ना भी बोल रहा है, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं गया, क्या मैं नहीं जाऊंगा। तो हर एक सेंटेंस 4 फॉर्म्स में डिवाइड होता है। अब हम इस सेंटेंस को भी ना 4 फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमने जो लिखा है पहला चैप्टर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। जब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वाली बात कि मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊंगा, ये हाँ वाली बात है। जब इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मुझे नेगेटिव बनाने के लिए ना हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी यानी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में छिपा हुआ है, इन दोनों में छिपा हुआ। तो याद रखिए, जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है वहां पे जो एचवी होता है वो डू होता है और डज होता है। जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। याद रखिएगा, ये छिपा हुआ था, आपको जब पहचानना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डू और डज लगता है। हाँ, डू कहाँ लगेगा? डू लगेगा आई वी यू, देखिए आई से लेके दे तक की बात होगी तो डू लगाइएगा। और डज कहाँ लगेगा? जब ही सी इट नेम की बात होगी, ही से लेके नेम तक, ही सी इट नेम की बात होगी तो आप डज लगाइएगा। तो हमको हेल्पिंग वर्ब मिल चुका है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अच्छा हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता क्यों है? जो हमको नेगेटिव वाक्य बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलना है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलना है, तो मुझे एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है वो है डू और डज, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है वो है डिड। और विल V1 में तो विल खुद ही दिखाई दे रहा, छिपा हुआ नहीं, आपके सामने है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी में नेगेटिव बनेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं।
चलिए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो छिपा हुआ है वो क्या है, डू और डज। और डू डज में से डू कहाँ लगता है, मैंने बताया आई वी यू देखिए लेकर सवाल कर रहे हैं तो डू लगाना पड़ेगा हेल्प यू, और ही शीट में मुझे सवाल करेंगे तो डज लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, हम आई के साथ लगा रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या था हमारा, आई गो में जाता हूँ, फिर द आई वेंट में गया, और आई विल गो मैं जाऊंगा। अब इन चारों सेंटेंस को फोर फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, इन तीनों सेंटेंस को हम फोर फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। जब मैंने हाँ वाला बात बोला हूँ कि मैं जाता हूँ, ये मेरा जो कहलाएगा ये मेरा पॉजिटिव कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है मेरा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव हम बनाते हैं। चलो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, हेल्प यू छिपा हुआ क्या है, डू, क्योंकि आई से लेकर दे तक की अगर सब्जेक्ट है तो डू लगता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। हाँ, हेल्प यू के बाद तुरंत नॉट जोड़ना है। आई गो में जाता हूँ, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देंगे आप। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यही हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। इसका क्या बना हिंदी, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, ये इंट्रोगेट कर रहा है, सवाल कर रहा है, क्या मैं जाता हूँ। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बन जाएगा, इसी डू में डू तो सामने रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और सब्जेक्ट फिर नेगेटिव है तो डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। क्या मैं नहीं चाहता हूं। तो हम पहले प्रेजेंट सिंपल को समझ रहे। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। अब हम पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को बाद में समझेंगे, और हम इसी को समझते हैं। V1 यानी सिंपल सेंटेंस है, V1 किसका है, प्रेजेंट का सिंपल है, और इसको फोर फॉर्म्स में डिवाइड करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ लिया डू और डज का। तो डू वाला तो मैंने एग्जांपल बता दिया, और एक डज वाला बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि डज कहां पे लगाना है और डू कहां पे लगाना है। तो चलिए देखते हैं, आई गो मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूं, ये नेगेटिव वाक्य है। डू आई गो क्या मैं जाता हूं, और डू आई नॉट गो क्या मैं नहीं जाता हूं, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। ऐसे हम आई की जगह पे बी लगा सकते थे, और गो की जगह प्ले भी लगा सकते थे कि वी प्ले हम खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हम नहीं खेलते हैं, डू वी प्ले क्या हम खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले क्या हम नहीं खेलते हैं। वैसे आप यू लगा सकते हो आई की जगह पे, और वर्ब भी दूसरा चेंज कर सकते हो, जैसे यू नो तुम जानते हो, यू डू नॉट नो तुम नहीं जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, डू यू नॉट नो क्या तुम नहीं जानते हो। वैसे हम दे लगा सकते हैं इसकी जगह पे कि दे फाइट वे लड़ते हैं, दे डू नॉट फाइट वे नहीं लड़ते हैं, डू दे फाइट क्या वे लड़ते हैं, डू दे नॉट फाइट क्या वे नहीं लड़ते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और आपको एग्जाम में ऐसे दिए रहेगा आई प्ले, और लिखे रहेगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ऐसे दिए रहेगा, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा। तो समझ जाना ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा यानी कि सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो रहता है, डू और डज। और डू कहाँ लगता है, जहाँ आई बी यू की बात होगी तो डू, तो यहाँ पे आई तो है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सामने कर दिया जाता है। आपको पता तो चल गया ना कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू है, तो डू को सामने कर दो, डू आई प्ले, ऐसे आप आंसर लेके आ जाना एग्जाम में, और आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव फॉर्म दिया होता, अगर इस क्वेश्चन देने के बाद अगर नेगेटिव फॉर्म दिया रहता तब क्या करते, तो नेगेटिव फॉर्म में आपको पता है कि हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है आपको पता है कि डू लगता है, तो आप क्या बनाते, आई डू नॉट गो, आप ये बनाते हैं आई डू नॉट गो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम ही शीट नेम के लिए देख लेते हैं, क्योंकि ही शीट नेम में डू की जगह क्या लग रहा है, डज लग रहा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ। हम सिंपल सेंटेंस को अच्छे से समझ रहे हैं, और अभी हमने जो सीखा वो किसका सिंपल है, V1 का, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है। अब चलिए ही सीखने में देख लेते हैं जहाँ पर डज स्टॉप हो रहा है। हाँ, हमने पढ़ा है कि वर्ब का जहाँ फर्स्ट फॉर्म वो सिंपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वो सिंपल है,
विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा वो सिंपल है। तो हम अभी फर्स्ट फॉर्म वाले को समझ रहे हैं। जो पहले लिखा हुआ है यानी कि क्या होगा, ये प्रेजेंट का हो गया, सेकंड टाइम में लिखा है यानी पास्ट का है, थर्ड में लिखा है यानी फ्यूचर का है। तो हम अभी प्रेजेंट सिंपल को समझ रहे हैं जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हमने क्या बोला कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दो, सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए मैंने जोड़ा आई के साथ, यही काम मैं वी के साथ भी कर सकता हूँ, वी गो। यही काम मैं यू के साथ भी कर सकता हूँ, यू गो। यही काम मैं दे के साथ भी कर सकता हूँ, कि दे गो। आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, दे गो वे जाते हैं। यहाँ तीनों चारों में मैंने हाँ वाली बात बोला है। अब इसी का मैं ना बना सकता हूँ डू लगा के कि आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, वी डू नॉट गो हम नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो तुम नहीं जाते हो, दे डू नॉट गो वे नहीं जाते हैं। इसी का मैं इंटरोगेटिव बना सकता हूँ डू को सामने करके कि डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डू दे गो क्या वे जाते हैं। इसी का मैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकता हूँ कि डू आई नॉट गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू वी नॉट गो क्या हम नहीं जाते हैं, डू यू नॉट गो क्या तुम नहीं जाते हो, डू दे नॉट गो क्या वे नहीं जाते हैं। अब चले देखते हैं ही शीट नेम में क्या अंतर है, आई बी यू दे और ही शीट नेम में क्या अंतर है देख लेते हैं। कि आई बी यू दे में अगर कोई सा भी एक्शन या कोई सा भी वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो एज इट इज वैसे के वैसे रहता है। लेकिन अगर हम ही या सी या इट या किसी नेम के साथ अगर यही वर्ब इंस्टॉल करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा फिर से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आई बी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं तो वर्ब सेम एज इट इज उतरेगा। लेकिन अगर यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप ही सी इट नेम सब्जेक्ट के साथ रखते हैं तो वर्ब में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, जो वर्ब हमने लगाया था वहां पे वो वर्ब के रूप में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा कि जो भी वर्ब आप लोगे उसमें एस या ई एस इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ये ही गो नहीं होगा, ही गोज हो जाएगा, सी गो नहीं होगा, सी गोज हो जाएगा, इट गोज हो जाएगा, राम गोज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों आती है, ग्रामर के रूल्स को हमको फॉलो करना है। किसी में एस लगता है तो किसी में ई एस लगता है, तो किसी में आई ई एस लगता है तो किसी में भी ई एस भी लगता है। तो हमको कैसे पता चलेगा। अच्छा ये सारा नियम कंडीशन किसके लिए, ही शीट नेम के साथ अगर वर्ब इन्वॉल्व हो रहा है फर्स्ट फॉर्म में तो देखिए हमने गो में क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। तो नियम क्या है, ही गोज हो जाता है, सी गोज हो जाती है, इट गोज रह जाता है, राम गोज राम जाता है। आप कैसे पढ़ेंगे इस नियम को कि हम कहाँ पे एस लगाएं कहाँ पे ई एस लगाएं। तो देखिए जो मैं रूल्स और रेगुलेशन बताने जा रहा हूँ ही शीट नेम के लिए बताने जा रहा हूँ। क्या नियम है, पहला नियम है कि जब भी इनके साथ कोई वर्ब आप जोड़ोगे, कोई भी वर्ब जोड़ो, जैसे मैंने जोड़ दिया प्ले, तो प्ले नहीं होगा, एस का साउंड जरूर दोगे, ही प्लेज। शी नो नहीं होगा, सी नोज हो जाएगा। मींस कोई सा भी अगर वर्ब इन चारों के साथ आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो साउंड एस का साउंड अंत में आना चाहिए वर्ब के। तो देखो कहीं पे ई एस जोड़ रहा है तो कहीं पे एस जोड़ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या जोड़ना है। तो चलिए मैं 3 नियम आप बता रहा हूँ आपको। पहला नियम क्या है, सभी में एस जुड़ता है, सभी में एस जुड़ता है। आंख बंद करके जो भी वर्ब लेना इन चारों के साथ उसमें एस लगा देना, आंख बंद करके सब में एस लगा देना। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो एस भी लगा है। तो वही तो बता रहा हूँ, पहला नियम क्या है, आंख बंद करके सब में एस लगा देना। लेकिन एस लगाने से पहले देख लेना दूसरा नियम। क्या है दूसरा नियम, कि अगर वर्ब के अंत में, अगर वर्ब के अंत में क्या आता हो, तो एस आता हो, ओ आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो। क्या क्या, एस ओ डबल एस एस एच सी एच आता हो तो उसमें ई एस लगेगा, याद रखना। जब भी ही शीट नेम के लिए वर्ब बताओगे ना, वर्ब में स यानी एस के साउंड जरूर देना, लेकिन सब में एस तो लगाया नहीं जा सकता। तो पहला नियम क्या है कि सभी में एस लगा देना, लेकिन एस लगाने से पहले ये देख लेना कहीं वर्ब का अंत इन सब से तो नहीं हो रहा। अगर इन सब से हो रहा होगा ना तो एस लगाने का जो ख्याल है वो निकाल देना। क्या लगा देना, ई एस लगा देना। जैसे कि गो देखो ओ से अंत हो रहा था इसीलिए ई एस लग गया। क्लियर है। वैसे अगर मैं यहाँ पे टीच रखूंगा, टीच टी ई एस सी एच, देखो सी एच से अंत हो रहा है
सी एस से अंत हो रहा है तो उसमें भी क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, सी टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम जो है वो वाई के लिए है। इतना आप देख लीजिएगा रिवाइंड करके बार बार, इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। तीसरा नियम किसके लिए, तीसरा नियम वाई के लिए है। वाई से अंत होने वाले, वाई से अंत होने वाले वर्ग में, वाई से अंत होने वाले वर्ग में एस और आई एस दोनों लगता है, दोनों लगता है। याद रखिए, वाई से जो वर्ग अंत होगा ना उसमें एस भी लगेगा और आई एस भी लगेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कब एस लगाए कब आई एस लगाए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि वाई से पहले, वाई से यदि वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हुआ, वॉवेल लेटर मतलब ए ई आई ओ यू, यदि वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हुआ, जैसे कि हमने प्ले लिखा, तो देखो वाई से पहले क्या है, वॉवेल लेटर है ना, यदि वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हुआ तो उसमें एस लगेगा, उसमें एस लगेगा, याद रखिएगा। और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, जैसे कॉन्सोनेंट लेटर देखो रिप्लाई, रिप्लाई आर ई पी एल वाई, तो वाई से पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, तो वाई को हटा दीजिएगा, वाई को हटा करके आई ई एस लगेगा, आई एस रिप्लाईज हो जाएगा। तो देखो ये सारा नियम कंडीशन टर्म कंडीशन किसके लिए, जब हम ही सी इतने के साथ वर्ब को इंस्टॉल करेंगे तब। कौन से वर्ब को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। तो ये प्रेजेंट सिंपल में इतनी सारी चीज ध्यान देनी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी ही सी इतने के साथ आएगा एस साउंड देता हुआ आएगा। हमने चलिए पॉजिटिव वर्ड तैयार कर दिया कि ही गोज वो जाता है, सी टीचर्स वो पढ़ाती है, ही नोज वो जानता है, राम रन्स राम दौड़ता है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं। पहले बार में रिवाइंड करके मत देखिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको नोट्स बनाने के लिए बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। पहले पिक्चर पूरा देखिएगा कि पिक्चर बोल क्या रहा है, समझा क्या रहा है पिक्चर। चलिए अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज है, तो चलिए हम लिखते हैं ही टीचेस, ही टीचेस वह पढ़ाता है, ही टीचेस वह पढ़ाता है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि वह नहीं पढ़ाता है। इंट्रोगेटिव बनेगा क्या वो पढ़ाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या वो नहीं पढ़ाता है। तो नहीं बनाने के लिए हमने नियम में क्या पढ़ा है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसमें नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही सी के साथ कौन सा डज है, तो यहाँ पे डज के बाद नॉट लगेगा, क्या लगेगा, डज नॉट। अच्छा, डज के नियम क्या बोलता है कि जैसे ही आप डज लगाओगे जो एस या ईएस जोड़े थे ना वो यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ये समझ लो डज से वो डरता है, डज आते हुए भाग गया। जब तक वो डज रहेगा तब तक ये गायब रहेगा, यानी कि एस ईएस सिर्फ पॉजिटिव वर्ड में ही इंस्टॉल करोगे, बाकी के तीनों जो फॉर्म है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें ये एस ईएस नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ही टीचर्स वो पढ़ाता है, ही डजंट टीच हो जाएगा, वो नहीं पढ़ाता है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डज को सामने करोगे, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव जो हमने ना बताया, और ये हमारा इंट्रोगेटिव जो हम हेल्पिंग वर्ब को सामने कर रहे हैं कि डज ही टीच, डज ही टीच विद द एक्सप्रेशन। आप कुछ पूछ रहे हो, डज ही टीच क्या वो पढ़ाता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा इसका, डज ही नॉट टीच क्या वो नहीं पढ़ाता है, डज ही नॉट टीच क्या वो नहीं पढ़ाता है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट को समझ लिया। क्या था नियम कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट को पहचानने का तरीका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वो सिंपल सेंटेंस तो हमको मिल गया, लेकिन हमने नियम में क्या पढ़ा कि इस सेंटेंस हैज 4 फॉर्म्स। हर एक सेंटेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी। तो हमने देखा ना कि आई विल के साथ डू लगेगा, इसी के साथ डज लगेगा, और मैंने दोनों एग्जांपल में आपको बता दिया, समझा दिया। चलिए हम एक कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको आप उतार लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ऐसी हम सी के लिए बना सकते हैं, सी गोज वह जाती है, सी डज नॉट गो।
डज लगते क्या होगा, एस एस हट जाएगा। सी गोज वह जाती है, सी डज नॉट गो वह नहीं जाती है, डज शी गो क्या वह जाती है, डज शी नॉट गो क्या वह नहीं जाती है। इट के लिए बना सकते हैं, इट वर्क नहीं होगा, क्या होगा, इट वर्क्स। इट वर्क्स या काम करता है, ये समझ लो एक मशीन है, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। इट वर्क्स ये काम करता है। अरे भाई इट डजंट वर्क, इट डज नॉट वर्क हो जाएगा, एस हट जाएगा। इट डज नॉट वर्क ये काम ही नहीं करता है। डज इट वर्क क्या ये काम करता है, क्या डज इट नॉट वर्क क्या ये काम नहीं करता है। तो आप किसी भी सेंटेंस को बनाकर ऐसे देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और आप अपना आंसर कैसे दोगे। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन दिए रहेगा ऐसे, सी प्लेस, यू नो, he does not fight, does it work, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको पहले सेंटेंस को पहचानना है कि वो सिंपल सेंटेंस है कि नहीं। सिंपल सेंटेंस को पहचानने का मैं तरीका बता दिया हूँ, क्या है, वर्ब का जहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा है, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। इतना तो डिसाइड कर लिए मन में, अरे ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब मुझे देखना है कि कौन से फॉर्म में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है कि इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। आप मुझे बताइए पहला वाला किसमें, ऑब्वियसली डू या डज नहीं लगा है, हेल्प नहीं लगा है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे डू डज नहीं लगा यानी ये भी पॉजिटिव है। यहाँ डू डज लगा है और डज के बाद नॉट लगा हुआ है यानी कि ये नेगेटिव है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सामने किया गया है यानी कि ये इंटरोगेटिव है। तो चलिए हम लिख देते हैं ये कौन से फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है हमारा, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है। पहले आप सेंटेंस को पहचानना सीखे। ये कैसे नेगेटिव फॉर्म में है ये, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब सामने करके इंटरोगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। अब ऐसी क्वेश्चन आपको दिए रहेगा और ब्रैकेट में लिख देगा कि इसका आप ना इंटरोगेटिव बनाइए, इसका आप ना नेगेटिव बनाइए, इसका आप ना पॉजिटिव बनाइए और इसका बोल देगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए। तो हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे इस आंसर को। तो देखो सी प्लेस हमको पता चल गया तो पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है वो सिंपल सेंटेंस है। और जहाँ पे डू डज का इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो इंटरोगेटिव नहीं है, जहाँ पे नॉट इन्वॉल्व नहीं है वो नेगेटिव नहीं है, यानी क्या बचा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। अब क्या बोला इसका इंटरोगेटिव बनाओ, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने करते हैं। तो ही शी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, तो डज सामने आ जाएगा, डज सी। और मैंने क्या बताया था कि जब डज सेंटेंस में इन्वॉल्व हो तो जो एस एस होता है वो हट जाता है, क्या आ जाएगा, डज सी प्ले। चलिए आपने एक क्वेश्चन बना दिया। चलो दूसरा देखते हैं क्या बोला, यू नो तुम जानते हो। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी पॉजिटिव है, क्या बोला नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो यू के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने बताया था ना आई बी के साथ डू है, तो डू नॉट बनेगा, क्या बनेगा, यू डू नॉट नो, हो गया। अब ये देखिए he does not fight, ये खुद नेगेटिव सेंटेंस है, क्या बोला पॉजिटिव मत लो। तो पॉजिटिव में मैंने क्या बोला कि does भी हट जाता है, not भी हट जाता है, तो क्या हो जाएगा he fight। और चूंकि मैंने बताया था he वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर he she it name के साथ लगा तो बिना s साउंड का तो नहीं लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा s। अब s क्यों लगा, es क्यों नहीं लगा, क्योंकि es वाला रूल्स लागू ही नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, ना ये o से अंत हो रहा है, ना cs से अंत हो रहा है, ना s से अंत हो रहा है, ना ss से अंत हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा he fights। नेक्स्ट क्या देखिए, डज इट वर्क, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, क्या बोला जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए। आपको सिर्फ नॉट इंस्टॉल करना है इसमें, डज तो वहीं पे रहेगा कि डज इट नॉट वर्क, डज इट नॉट वर्क। तो ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस। कौन सा सिंपल सेंटेंस, जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का पूरा आपको एग्जांपल से सहित मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का जो सिंपल है, कौन सिंपल है, पास्ट सिंपल, उसका एक्सप्लेनेशन सेम एज इट इज हम करने वाले हैं। तो पहले आप इसको अच्छे सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा और उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब हमको टाइम मिलेगा तभी हम बना पाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक पहुँच जाए, क्योंकि आपकी भी लाइफ बिजी है, हमारी भी बिजी लाइफ है। हम ऑफलाइन क्लास लेने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम ऑनलाइन के लिए
व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऑफलाइन से फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए हम रोज वीडियो नहीं बना पाते हैं। हाँ, सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलेगा हम जरूर आपके लिए अपलोड करेंगे वीडियो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ना आपके पास टाइम है देखने का, ना हमारे पास है टाइम अपलोड करने का। अब कीजिए, तो आप क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए कि जैसी आप अपने लाइफ में बिजी रहिए, लेकिन जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हुआ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हाँ आज टेंस वाली वीडियो अपलोड हुई है, चलो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगला जो इन्फॉर्मेशन रहेगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।